हेलो गाइज, मैथ 1 का हार्दिक स्वागत है। नहीं गाइज, आपका पेपर स्टार्ट हो गया 24 मार्च से और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे अच्छा पेपर भी दिए। हिंदी का जो पेपर था, जैसे इंटरमीडिएट का था और हाई स्कूल का पेपर था, तो बच्चों से मैं संपर्क किया तो बोलने से कुछ ठीक ठाक पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है, हम लोग अपने बल पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप अपने बल पे कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे कुछ ग्रामर, आज मैं अंग्रेजी की वीडियो लेकर आया हूँ, यानी अंग्रेजी शूट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग साइंस और मैथ तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आज कुछ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ क्योंकि 30 तारीख को इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर है। तो उसको कुछ बच्चे मेरे यहाँ क्लास करते हैं ऑफलाइन, तो आज करें कि बच्चे सर जी कुछ उसमें ग्रामर का जो पोर्शन है उसको बता दीजिए कैसे कैसे क्या किया जाता है। जैसे उसमें हो गया सिंथेसिस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो सर इसमें कहते हैं सर ये समझ में नहीं आता, डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, एक्टिव स्पेसिव वॉइस हो गया, उसके बाद आपका बहुत कुछ ऐसे वर्ड आते हैं कि जिसमें बहुत क्या होती है, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, सेंटेंस कैसे करेक्ट होता है कैसे इनकरेक्ट है, उसके बारे में। फिर उसके बाद डिग्रियां आपकी हो गई, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पोस्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो उस प्रकार की जो ग्रामर का पोर्शन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इंटरमीडिएट का जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, उसमें से मैं ग्रामर की बात करूंगा तो उसमें से 25 क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर है। यानी ऐसे लेटर राइटिंग को बाहर कर दीजिए, उसको छोड़कर आपका 25 नंबर है। तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी 25 नंबर ग्रामर। और मैं ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कि एकदम कहीं ना कहीं जो आपका वीक पॉइंट है ना वो आपका क्लियर दूर हो जाएगा, कि जैसे सर सिंथेसिस क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो बस आज मैं इंग्लिश उसी पे फोकस करूंगा कि सर उसको समझाए डायरेक्ट इंडायरेक्ट। आप और एक बार बता रहा हूँ आपको कि अगर यदि आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं याद होगा तो मेरी 4 वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ चुकी है, जिसमें 4 वीडियो में पूरा ग्रामर यानी जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंप्लीट करा दिया हूँ, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप उसको देख लेंगे ना तो आपका जो ग्रामर का पोर्शन जो वीक होगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो गाइस आज का मैं देख रहे हैं कि यानी कि आज हम पहले बात करें सिंथेसिस की। आज मैं सारा पार्ट आपका ग्रामर का आज क्लियर कराऊंगा, यानी उसके लिए चाहे जो भी समय लगे, जो भी वीडियो बनेगी उसकी बात नहीं है। आज ग्रामर का बात करेंगे, यानी ग्रामर से एक तरह से उठाएंगे, उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो गाइस मैं आज पहले यानी कि सिंथेसिस के बारे में बात करूंगा थोड़ा, ठीक है, उसके बारे में जो भी आगे बात करते रहेंगे। गाइस डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। यानी अगर तो आपसे कोई सिंथेसिस की डिफिनेशन पूछ दे तो उसका मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। पहला रूल होता है यूजिंग पार्टिसिपल, यानी कि कैसे कैसे पार्टिसिपल का यूज किया जाए तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस जोड़ने हेतु पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब वाक्यों में एक ही करता हो। यानी कहने मतलब हुआ कि जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब अगर 2 सेंटेंस रहेंगे, यानी दोनों का कर्ता सब्जेक्ट क्या हो, एक ही। जैसे एक बात सिंपल चलता है एग्जांपल की तरफ, जैसे आपको समझा रहा हूं, जैसे आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, आपका हो गया। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड। यानी कहने मतलब यह है कि पार्टिसिपल का प्रयोग जब किया जाता है जब सब्जेक्ट क्या हो, एक ही हो, करता हो, या एक वाक्य में ईट का प्रयोग हो। ठीक है, फिर वाक्य इस तरह के हो जिनसे यह ज्ञात हो कि एक कार्य दूसरे कार्य के बाद संपन्न हुआ हो। कहने मतलब हुआ कि देखिए संपन्न हुआ। जैसे मैंने कहा कि आई सा ए मैन, यानी मैंने एक आदमी को देखा, यानी कि मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज ब्लाइंड, वह क्या था, अंधा था। ऐसा नहीं ना आप कह सकते कि मैं अंधा को देखा उसके बाद आदमी देखा, ऐसा नहीं ना देखेंगे आप। तो यही देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि आप एक आदमी को देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वह अंधा है कि नहीं, या कैसा है। जैसे मैं वाक्य लिखा हूं, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज ब्लाइंड, वह क्या था, अंधा था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले आदमी को देखा, उसके बाद पता चला कि वह क्या था, अंधा था। तो वही कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस जोड़ने हेतु पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब वाक्यों में एक ही कर्ता सब्जेक्ट हो या एक वाक्य में ईट का प्रयोग हो। यानी कि मतलब क्या हुआ कि कर्ता एक हो सब्जेक्ट एक हो, यानी दोनों में सब्जेक्ट नहीं होता अगर उसमें ईट का प्रयोग। अभी एग्जांपल सारा कराऊंगा, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सब कराऊंगा, पहले समझा रहा हूं आपको। फिर कह रहा है वाक्य इस तरह के हों जिनसे यह ज्ञात हो कि एक कार्य दूसरे कार्य के बाद संपन्न हुआ हो। यानी वाक्य ऐसा होना चाहिए कि एक कार्य समाप्त हो गया और फिर दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ। जैसे आई सा ए मैन, मैं एक आदमी को देखा। ही वाज ब्लाइंड, वह क्या था, अंधा था। यानी मैं पहले उस आदमी को देखा, देखने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह आदमी कैसा है, अंधा है। यानी यही इसी रूल पे हम यानी सारे क्वेश्चन क्या करेंगे। तो आज का मैं टॉपिक फर्स्ट, यानी कि जो टाइप, पहला टाइप कैसे होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, मैं पहला लेकर चला जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा।
तो गाइस आप फर्स्ट टाइप का मैं सवाल लेकर चल रहा हूं, यानी कि टाइप 4-5 प्रकार की होती है, मैं बराबर। पहला टाइप है कि यदि एक वाक्य में इज, एम, वाज, आर, वेयर, यानी इज आया हो, एम आया हो, वाज आया हो, आर आया हो, वर आया, जैसे वर्ब का प्रयोग हुआ है तो इनकी जगह बीइंग का प्रयोग करके सिंपल वाक्य बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके जो एग्जाम में अगर आ जाए, यानी स्टार्ट कैसे, जैसे इज आ जाए, एम आ जाए, वाज आ जाए, आर आ जाए, वर आ जाए, इनको हटाकर इनकी जगह पे क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। जैसे करने से पहले दिया था ही इज वेरी वीक, इज आया है, ही इज इंटेलिजेंट, इज आया है, इट वाज आया है, यानी कि इन 1 2 3 4 5 वर्ब में से कोई भी अगर ये वर्ब आपको एग्जाम में दिखाई दे, आपको करना क्या है, इनकी जगह पे क्या करना है, बीइंग का प्रयोग करके सिंपल वाक्य बना लेना। कैसे, मैं करा के दिखा रहा हूं। अब क्या करना है आपको, जब आ जाए एग्जाम में ना, तो इनको रिमूव कर देना है, इन दोनों को हटा देना है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, हटा देना है। इसके जगह क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग। उसके बाद पूरा नोट कर लीजिए, वेरी वीक, वेरी वीक, ये पूरा ऐसे नोट कर लीजिए। ही कैन नॉट गो अलोन, ओके। यानी मेरे कहने मतलब ये हुआ कि जो ही इज है ना, इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद उसके स्थान पे बीइंग करना है, वेरी वीक उतर गया, उसके बाद ही कैन नॉट गो अलोन, यानी कि सिंपल। जैसे इसको मैं लेकर चलता हूं, ही इज है, इसको रिमूव कर दीजिए, रिमूव हो गया। क्या करना है, इंटेलिजेंट, सॉरी बीइंग लगाना है ना, तो बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब देखिए इट वाज है, इन दोनों को क्या करना है, रिमूव कर दे, हटा दीजिए। क्या लगाएंगे, बीइंग संडे, बीइंग संडे द मार्केट वाज क्लोज्ड। यानी गाइस मुझे आपको जो टाइप फर्स्ट था, मैं 3 एग्जांपल लेकर चला हूं। जैसे ही इज वेरी वीक, द ही कैन नॉट गो अलोन। अब बस आपको याद करना है, देखना है इज है कि एम है कि आर है कि वाज है कि वर है, और तीनों में से आपको एक सर्च करना है। यानी ढूंढ लिया, इज मिल गया, इज मिल गया, वाज मिल गया, क्लियर हुआ। अब इनके आगे जो सब्जेक्ट रहेगा उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद इसके जगह पे क्या लिखे, बीइंग, ये पूरा क्या किया, उतर जाएगा, फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्लियर हुआ। उसके बाद ही को क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए, इसके जगह पे बीइंग कर दीजिए। इन द इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन हो गया। इट वाज ए बीइंग, रिमूव कर दे, बीइंग संडे द मार्केट वाज क्लोज्ड हो गया। यानी कि ये टाइप फर्स्ट था, यानी कि टाइप फर्स्ट था, यानी कि कैसे इसका किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। गाइस आपके सामने मैं अगला टाइप का लेकर चला हूं, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपके सामने अगला टाइप है, दिया क्या है कि यदि दूसरे वाक्य में एक्शन में फास्टनेस व्यक्त हो। फास्टनेस का मतलब तेजी से, पहले आपको पता नहीं फास्टनेस मतलब क्या होता है, तेजी से व्यक्त हो, तो पहले वाक्य की वर्ब को पार्टिसिपल की तरह। अब दूसरी बात हो गई कि दिक्कत सारी होती है कि पार्टिसिपल क्या होता है, यानी किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे गो का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, गोइंग होता है, ठीक है। रन का आईएनजी फॉर्म रनिंग होता है, यानी किसी भी वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर हो गया। यानी अगर आपको भी डाउट है तो पार्टिसिपल का मतलब होता क्या वो समझ आइए। यानी यदि किसी भी वर्ब का यदि हम आईएनजी फॉर्म लगा दे तो क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। क्लियर हो गया।
की तरह प्रयुक्त करते हैं जो कार्य पहले हुआ है उस वाक्य की वर्ब को पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करके नया वाक्य बनाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि यदि दूसरे वाक्य में एक्शन में फास्टनेस हो, देखिए ध्यान से कि दो वाक्य लिखा हूं, ही सा अ लायन, उसने एक शेर को देखा, ही फ्लेड अवे, वह दूर भाग गया। तो शेर को देखेगा तो कोई धीमे धीमे थोड़ा जाएगा, दौड़ेगा ना, यानी फास्टनेस हो गया। शी हर्ड अ नॉइज, मतलब वह शोर सुनकर, शी रैन आउट, वह बाहर आ गई, मतलब वो घर में सोई थी तो उसको बाहर साउंड सुनाई दिया तो पता नहीं चला क्या हो रहा है, क्या तो बाहर आ गई। फिर कह रहा है ही वाज लेट, वह क्या था, देरी से था, लेट था बहुत। ही रैन टू द स्टेशन, मतलब कह रहा है कि वह स्टेशन जा रहा तो उसने घड़ी देखा कि टाइम क्या हो रहा है, लेट है ट्रेन आने वाले, तो क्या हो गया, दौड़ने लगा। तो इसमें कार भी कर फास्टनेस हो रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि दोनों सब्जेक्ट एक ही है कि नहीं है। देख लीजिए, यहां भी ही, यहां भी ही, यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी ही और यहां भी। क्लियर हो गया, या तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि यानी कि जो वर्ब की पार्टिसिपल, वर्ब इसमें क्या है, सा, इसमें क्या है, हर्ड, इसमें क्या है, वॉच। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब नहीं है। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि अब इसका आईएनजी फॉर्म लगाना है। सा का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, सींग होता है ना। अब इसमें पार्टिसिपल में यानी कि जो वर्ब है इससे कोई मतलब हटा दीजिए, इस वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी फॉर्म। तो सा का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, सींग, सींग अ लायन, हो गया। इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ही फ्लूड, ही फ्लेड अवे, फ्लेड अवे। यानी गाइस कह रहा है कि यानी पे यहाँ पे जो ही को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। हो गया। सा वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म सी सा सीन सींग होता है, सींग अ लायन, ही फ्लेड अवे। क्लियर हुआ जैसे। अब यहाँ पे क्या है, हर्ड है, तो सी को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। हो गया, इसको लिखना नहीं है। हर्ड का आईएनजी फॉर्म हियरिंग, हियरिंग और नॉइज, नॉइज, सी रैन आउट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वाज है, यानी कि यहाँ पे तो वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं बताया था जब वाज आ जाए तो क्या लगाना है, बींग। तो इसके कुछ नहीं, तो इसको हटाइए, इसको रूम कर दीजिए, इसका आप लगाइए इट बींग लेट। हो गया, ही ran to the station। यानी कि जो आपका सवाल दिया था कि सा या लाइन, जैसे ध्यान रखिए कि मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं, आपको इससे सेंटेंस मैं बता रहा हूं 100% क्या 110% सवाल बनेंगे, तो लिख कर रखिएगा। कंपाउंड सेंटेंस होता है, सिंपल सिंटैक्स होता है। तो कह रहा है कि यदि दूसरे वाक्य में एक्शन में फास्टनेस और फास्ट तेजी हो तो वाक्य हो तो पहले वाक्य को वर्ब की पार्टिसिपल की तरह प्रयुक्त करते हैं जो कार्य पहले हुआ है उस वाक्य की वर्ब को पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब होता है एनजी फॉर्म। ही सा लायन, ही फ्लेड अवे, द सीइंग अ लायन, ही फ्लेड अवे। सी हर्ड ए नॉइज, सी रैन अवे, हियरिंग ए नॉइज, सी रैन आउट। अब यहां पे देखना है तो ही वाज लेट, इट बीइंग लेट, ही रैन टू द स्टेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी गाइस इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, परेशान मत होइए, मैं पूरा ग्रामर पोर्शन तो मैं पूरा करा दूंगा आपको, और क्लियर तक आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। गाइस आपको आपके तरफ में टाइप 3 लेकर चला जाओ, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपको समझा दिया है, दिया क्या है, यदि वाक्य में एक्शन में फास्टनेस व्यक्त न हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई टुक माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस, यानी कि मैं कह रहा है कि मैं अपना लंच लिया और कहाँ चला गया, ऑफिस चला गया। तो इसमें फास्टेस्ट नहीं है कि मतलब उसको जल्दी वाला तेजी से दौड़ा, इसमें फास्टेस्ट नहीं करना, क्या कुछ नहीं। देखिएगा पहले क्या करना, हैविंग, तो ये टुक ये दोनों को हटा दीजिए। क्लियर हो गया, क्या लगाइए, हैविंग, हैविंग माई लंच, सॉरी गलती हो रही थोड़ा सा,
आई को हटा दीजिए, आई की जगह पे हैविंग लगाइए, आई की जगह क्या लगाना है, हैविंग लगाना है। हो गया। टू का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, क्या हो जाएगा, टेकन। हैविंग टेकन माई लंच, माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस। क्लियर हुआ? यानी कह रहा है कि आई टुक माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस। तो इसको क्या करना है, इसको फास्टनेस नहीं है, तो हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस। यानी फ्रेंड देखते बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको दिक्कत थी। आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। करना क्या है, ही को हटाइए, हट गया, हैविंग लगाइए, हैविंग हो गया। रोट का था फॉर्म क्या होता है, रिटेन। अ लेटर, ही पोस्टेड इट, इसको उतार लेना है, ही पोस्टेड इट। सिंपल। यानी कि गाइस बहुत ही सिंपल होता है हैविंग, बस आपको रूल पता होना चाहिए किसके अनुसार किसको चेंज करना है। गाइस आपके सामने में अगला टाइप का लेकर चल रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, यानी गाइस आपके सामने अगला टाइप है, दिया क्या है, टाइप थर्ड नहीं टाइप फोर्थ होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, गलती हो गई, लिखा नहीं। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग करके, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग करके। अब ध्यान रखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है। अब देखिएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे चाइल्ड 2 बार है, यहाँ चाइल्ड 1 बार, यानी दोनों मिलाकर 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अ डॉग है और अ डॉग, क्लियर हुआ। इनको एक बार यूज करना है, तो करना क्या है, ही मेट। अब देखिए पहले इन दोनों को तो नोट करना है, तो मैं इसका हो जाएगा ही मेट, क्लियर हुआ। अब इन यहां से हमको यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है। ही मेट अ, उसके बाद वीपिंग, वीपिंग, फिर क्या लगाएंगे, चाइल्ड। यानी कहने का मतलब ये हुआ ही मेट, यहां तक तो हमको लिखना ही है। उसके बाद द चाइल्ड वाज हटा दीजिए, वीपिंग लिखिए, फिर चाइल्ड लिखिए। जैसे यहाँ पे सी फाउंड अ ब्लैक, सी फाउंड अ डॉग, वह एक कुत्ता पाया, द डॉग वाज ब्लैक, कुत्ता कैसा था, कुत्ता था। क्या लिखेंगे, सी फाउंड, हो गया, लगेगा। उसके बाद इनका मतलब तो है नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, इनको हटा दीजिए, लास्ट में बचा क्या, ब्लैक, ब्लैक हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, डॉग। यानी कहने का मतलब हुआ कि पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव तरफ प्रयोग करके भी हम क्या अपना सिंपल सेंटेंस, जैसे ही मेट अ चाइल्ड, द चाइल्ड वाज वीपिंग, मतलब वो एक लड़का से मिला, बच्चा से मिला, जो क्या कर रहा था, रो रहा था। तो ही मेट ए वीपिंग चाइल्ड, वो रोते हुए बच्चे से मिला। सी फाउंड अ डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, यानी उसने कुत्ता पाया, कुत्ता कैसा था, काला था। सी फाउंड ए ब्लैक डॉग, वो एक काला कुत्ता पाया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, और आपके सामने में अगले टाइप लेकर चला जो कि स्क्रीन पर दिखाई देगा। गाइस आपके सामने अगला है, दिया क्या है कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, यानी कंजक्शन जिसको बोलते हैं संयोजन, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन, जिसको बोलते हैं संयोजक, ठीक है। अब इसका प्रयोग करके, तो पहला बात ये आपको ध्यान रखना है कि ये देखना है कि जो काम कर रहे दोनों में सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ भी प्लेड क्रिकेट है और यहाँ भी प्लेड क्रिकेट है, क्लियर हुआ। यहाँ भी नोज ड्राइविंग है, यहाँ भी नोज ड्राइविंग है, क्लियर हुआ ना। अब आपको क्या करना है कि जो दो नाउन है उनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जैसे हरीश एंड रमेश प्लेड क्रिकेट, ओके। दूसरा राम एंड श्याम नोज ड्राइविंग।
नहीं गाइस, जो आपका दिया था कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, जैसे हरीश प्लेड क्रिकेट, रमेश प्लेड द क्रिकेट, यानी कि जो काम कर रहे हैं दोनों एक ही कर रहे हैं। यानी रमेश भी क्रिकेट खेल रहा है और हरीश भी क्रिकेट खेल रहा है। राम नोज ड्राइविंग, श्याम नोज ड्राइविंग, मतलब दोनों चलाना, गाड़ी कार चलाना जानते हैं। तो दोनों में यानी कि वर्ब सेम है ना, तो करना कुछ नहीं है। हरीश एंड रमेश प्लेड क्रिकेट, राम एंड श्याम नोज ड्राइविंग, यानी कि आपका जो टाइप का था ये अभी क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी गाइज एक टाइप और बचता है, यानी कि अभी सिंपल सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, अभी कंपाउंड सेंटेंस आपको नहीं पढ़ाया। अभी ये तो हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, अभी मैं सिंपल सेंटेंस का फार्मूला यानी कि एग्जाम्पल सारे लेके चल रहा हूँ। इसमें एक टाइप और बच रहा है, जो लास्ट टाइप है मैं आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कंपाउंड सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा। देखिए बहुत ही सिंपल होता है, और बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर उसके पहले अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको एकदम बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा इंग्लिश का पेपर जाएगा। ग्रामर पोर्शन की बात कराऊंगा, 25 में से 25 आएंगे आपके सामने। मैं इसका लास्ट टाइप लेकर चला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। गाइस आपके सामने वाला दिया है कि बाय यूजिंग टू और टू, बहुत सिंपल होता है एकदम, बहुत सबसे सिंपल होता है। जैसे ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, मतलब क्या कर रहा है कि वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता, उसको पोलियो लग गई है। हो गया, यानी कि ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, मतलब वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता, चल नहीं सकता। दूसरा सवाल है कि ही इज वेरी पुअर, वह इतना गरीब है, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वो अपना जो उसका फी पे करना है, जो उसको फीस देनी थी वो जमा नहीं कर सकता, इतना गरीब है। एकदम मैं बता रहा हूं कि आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। करना क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। देखिए जहां पे वेरी दिखाई दे वहां पे आपको टू लगाना है, टी डबल ओ, ठीक है। और ही कैन नॉट को हटा कर क्या लगाना है, स्मॉल टू लगाना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ही और ही दो बार, एक बार लिखना है, हमको बता चुका हूं, तो पहले लिखेंगे ही इज टू, उसके बाद वीक, हो गया, टू वॉक। यानी गाइज मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग का सेंस चेंज नहीं हुआ, मतलब वही है। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका भी मतलब वही हुआ कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। करना उसमें भी वही है। पुअर को जगह पे क्या लगाना है, टू, और इसके जगह पे क्या लगाना है, टी को, फिर वही लगाना है। कर लीजिए, ही इज टू, छोटा सा लिखा जाता है, फिर मैं गलत लिखा, टू पुअर, टू पे हिज फीस। यानी गाइस जो आपको मैं बताया था, करना कुछ नहीं था। देखिए ही इज वेरी पुअर, ही इज टू पुअर, वेरी की जगह टू लग गया, क्लियर हुआ। कैन नॉट की जगह टू, टू पे हिज फीस, बस क्लियर हुआ। यानी कि जो आपका सिंपल सेंटेंस को, दो वाक्य को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना था, आपका क्या हो गया, क्लियर हुआ। अच्छा टाइप का मैं आपको बता चुका हूं, और अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर आपको एक भी जाने वाला नहीं है। तो पहला ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, he is too weak to walk, he is very poor, he cannot pay his fees, he is too poor to pay his fees। यानी गाइस देख रहे हैं। अब गाइस मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस की तरफ लेके चल रहा हूं, जो एग्जाम पूछता है उसको बता दे रहा हूं आपको, फिर उसको भी देखेंगे। पहले मैं रूल लिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। गाइस अब कहा गया सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, दिया है कि यदि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। यानी यदि मतलब आपको दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे पहला होता है एंड, दूसरा आता है बोथ एंड, आल्सो, टू, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, फॉर, अदर, विश, आर, बट, एट आदि शब्दों का। यानी कि ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। यानी कि मेरा कहने मतलब ये हुआ कि यदि आपको सिंथेसिस बनाना है, आप कंपाउंड सेंटेंस में, यानी दो सरल वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है,
आप इन्हीं वर्डों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका रूल ये होता है गाइज। मैं यानी अलग अलग टाइप का, जैसे एंड का हो गया, बोथ एंड हो गया, आल्सो का, सबका मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेकर चलूंगा आपको, और आपको आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल लेकर चला हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो गाइज आपको कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला है यूजिंग एंड, बोथ एंड, यूजिंग एज वेल एज। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि पहले हम एंड का प्रयोग, फिर यूजिंग बोथ एंड, फिर एज वेल एज है। यानी कि जो आपका एग्जाम्पल दिए हैं, अब इसका हम बनाते हैं। आई वॉच द टीवी, ही प्लेड फुटबॉल। क्लियर हो गया। तो कहने मतलब कि यूजिंग एंड का प्रयोग करना है इसमें, तो क्या करेंगे, आई वॉच द टीवी एंड ही played football, he played football। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका दो सेंटेंस दिया था, आई वॉच द टीवी, ही प्लेड फुटबॉल। मैंने टीवी देखा, उसने क्या करा, फुटबॉल खेला। तो इसका यहाँ हो जाएगा आई वॉच द टीवी एंड ही प्लेड फुटबॉल। मैंने टीवी देखा और उसने फुटबॉल खेला। जैसे ही एट अ बिस्किट, ही एट एन ऑरेंज। यानी लड़का एक ही है, उसने बिस्किट भी खाया और क्या खाया, संतरा भी खाया। करना क्या है, ही एट बोथ, उसने दोनों खाया। ही एट बोथ बिस्किट एंड ऑरेंज। बिस्किट एंड ऑरेंज। गाइस जो सवाल दिया था, कर रहा है कि ही एट अ बिस्किट, फिर ही एट ऑरेंज। मतलब लड़का की उसने संतरा भी खाया और बिस्किट भी खाया। तो करना क्या है, ही एट, सॉरी यहाँ पे ये चलेगा, ही एट बोथ, उसने दोनों खाया, क्या, बिस्किट एंड ऑरेंज। क्लियर हो गया। अब क्या रहा तीसरा, सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, मोहन इज गोइंग टू जयपुर। मतलब सुरेश का भी बीजा बन गया जयपुर का, और मोहन का भी बन गया, एक का संगमा बना दिए दोनों बीजा। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जयपुर। कुछ करना नहीं, करना है, देखिए क्या लिखना है, सुरेश हो गया, एज वेल एज, सॉरी एज वेल एज मोहन गोइंग टू जयपुर। गाइस यानी कहना मतलब हुआ, यूजिंग एंड का प्रयोग कर लिया हमने। तो यहाँ पे देखे कि सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, सुरेश जयपुर जा रहा है, ठीक है, और मोहन भी कहा जा रहा है, जयपुर। जब ऐसी कंडीशन है जाए, जब कोई दो लोग एक ही प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। तो सुरेश एज वेल एज मोहन गोइंग टू जयपुर। सुरेश साथ ही साथ, इसका मतलब क्या होता है, एज वेल का मतलब होता है साथ ही साथ मोहन गोइंग टू जयपुर। मतलब सुरेश साथ ही साथ मोहन कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। गाइज आपके सामने में दो टाइप का, यानी कि जो ऐसे लिखा है, दो तीन और बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आज का मेरा जो कंपाउंड सेंटेंस होगा लास्ट होगा। उसके बाद जो मैं जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताऊंगा उसमें और जो भी आपका ग्रामर रिलेटेड बचेगा मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। गाइज आपके सामने यानी कि लास्ट टाइप होता है, यानी कि जो होता है, यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने का होता है। कह रहा है कि ही इज ए पेंटर, ही इज अ स्टूडेंट। मतलब क्या कर रहा है कि वह पेंटर भी है और वह विद्यार्थी भी है। मतलब कह रहा है कि कोई है जो क्या है, विद्यार्थी भी है और पेंटर भी है। तो इसमें नॉट वाली कर रहा है, करना क्या है, ही इज नॉट ओनली अ पेंटर, ही इज नॉट ओनली अ पेंटर but also a student। यानी गाय जो से पूछा था कि यानी कि ही इज ए पेंटर, ही इज नॉट, ही इज अ स्टूडेंट। तो मतलब क्या है, ही इज नॉट ओनली ए पेंटर, वह केवल पेंटर नहीं है
वह केवल पेंटर नहीं है बट आल्सो वह स्टूडेंट भी है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है ही इज ए पेंटर, ही इज ए स्टूडेंट, दे रखा है कि वह पेंटर है, वह विद्यार्थी है। तो यही कह रहा है कि ही इज नॉट ओनली ए पेंटर, वह केवल विद्यार्थी, सॉरी पेंटर नहीं है बट आल्सो वह विद्यार्थी भी है। जैसे ही इज स्मार्ट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह क्या है, वह तो स्मार्ट है, देखने में एकदम ठीक ठाक, चश्मा वश्मा लगा लिया, ठीक लग रहा है, लेकिन क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है। तो क्या करना है, ही इज स्मार्ट बट नॉट इंटेलिजेंट। कह रहा है कि ही इज स्मार्ट बट नॉट, हुआ तो क्या स्मार्ट है बट लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। क्लियर हो गया। अब यूजिंग इट, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है ना। तो करना क्या भाई, ही इज पुअर एट फिर भी ऑनेस्ट। ही इज पुअर एट फिर भी ही इज ऑनेस्ट लगा देते हैं, ही इज ऑनेस्ट। यानी आपके जो सवाल दिया था हमने बताया था कि यानी गाइस आपका जो सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया, जो टाइप का बन रहा था। जैसे पहला यूजिंग नॉट ओनली, इसके बाद 6 टाइप बता चुका हूँ, सॉरी ये 4 5 6 चाहिए था, यहाँ पे कर दिया हूँ। तो कह रहा है कि इसका आपको नॉट ओनली बट आल्सो करना सकता है, बट करना है, वेट करना है। आपको ये मतलब एग्जाम में लिखने है कि यहाँ पे नॉट ओनली चलना है, बट आल्सो जो ना आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में। अगर मैं जितना रूल पढ़ा चुका हूँ अगर आप पढ़ लेते हैं। दूसरी पॉइंट है कि जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूजन में हो रहे हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 4 वीडियो पढ़ चुकी है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको एग्जाम में भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल बनाऊंगा, तो मैं आपको 4 रूल यानी कि सिंथेसिस वाला बता, इसमें एक बच रहा है, मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बच रहा है, बता दूंगा आपको, तो आप परेशान मत होगा, मैं सारा करा चुकूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।